बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल के मुखार बिंद से अति सुंदर वाणी चर्चा आज धनी ने सुनने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। उनकी इतना गहरा ज्ञान उनके पास है सुंदर साथ जी। 1 घंटा तो क्या, बहुत घंटे भी कम पड़ेंगे, पर 1 घंटे में आज समेटने की कोशिश करते हैं। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ की श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ आदरणीय सुंदर साथ जी, विषय बहुत ही गहरा गंभीर है, गुज है, और एक मेरी छोटी सी जिज्ञा और एक छोटी सी बुद्धि इसका वर्णन नहीं कर सकती। संस्कृत की का कोई ज्ञान मेरे को है नहीं, केवल 8वीं कक्षा में थोड़ा पढ़ा था। तो कहीं भी कोई श्लोक में अगर किसी प्रकार की गलती हो या हमारी वाणी की श्लोकों में प्रवाह के अंदर जो है बोलते वक्त कोई गलती हो, तो सभी से प्रार्थना है कि अपना सुंदर साथ समझ करके माफ करेंगे। सुंदर साथ जी, हमारा विषय है श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी। इस संसार जगत की उत्पत्ति हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि इसका कारण और महाकारण कि परमधाम से श्री राजी महाराज ने अपनी हम सब ब्रह्मात्माओं के ऊपर मेहर का दरिया दिल में लेकर के इस ब्रह्मांड को बनाया। लेकिन ब्रह्मात्माओं के द्वारा बार बार मांगे जाने पर कि हमें जो है अक्षर ब्रह्म का ये आदि का खेल जो है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर दुख है, सुख है, मिलाप है, जुदागी है, ईशक है, साहिबी है, इन चीजों की कोई जानकारी परम नाम में नहीं। इन सब चीजों को दिखाने के लिए ही श्री राजी महाराज ने जो है यहाँ पर हमारे दिल में उपजाया और हमने ये खेल मांगा। उधर अक्षर ब्रह्म की भी हृदय में इच्छा उपजाई, वो भी खेल मांगे, क्योंकि जाना तो वो उन्हीं के ब्रह्मांड में था। तो अक्षर ब्रह्म के भी हृदय में ये बात पैदा कर दी कि वो भी जो है उस अनादि की लीला को देखें। खेल देखने की इच्छा उपजाई दो ही, अक्षर और संयमों को, अक्षर और संयम को अनादि आदि अनादि फल कयास हो। तो दोनों एक तरफ तो आदि की, एक तरफ अनादि की इच्छा जो है खेल देखने की श्री राजी महाराज ने ही अपने हृदय से उनके हम सबके हृदय में पैदा कर दी। और इस ब्रह्मांड में हम आए, जिस ब्रह्मांड के अंदर हम बैठे हैं। अब इस संसार जगत के अंदर नाना प्रकार की यहाँ देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, ओलिए हैं, घोष हैं, कुतुब हैं, संत हैं, महंत हैं, सदगुरु हैं, महाराज हैं। तो ये संसार जगत जो है, यहाँ पर उन्हीं की सेवा पूजा, क्योंकि यहाँ पर कोई जानता नहीं, उन्हीं की सेवा पूजा और बंदगी में सारा संसार लिप्त है। तो स्वयं पिया जी वाणी के अंदर कह रहे हैं कि क्या दानव, क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब माया में का। राजी महाराज जब हम ऊपर से चले थे परम नाम से इस खेल के अंदर आने के लिए, तभी उन्होंने कहा था कि तुम वहां जा तो रही हो, लेकिन तुम
तुम जो है तुमको वहां पर सब मिलेंगे। उन्होंने अलस्तु बेरब्बकुम का एक वादा हमसे कराया कि मैं ही तुम्हारा एक खामिन हूँ, और हमने वली भी कहा कि निश्चित ही आप हमारे खामिन हैं, और आपके सिवा हम किसी भी अन्य को जो है अपना खसम नहीं माने। आप ही हमारे धनी हैं, आप ही हमारे वाला हैं, दुल्हा हैं। आपके अलावा हम किसी की सेवा बंदगी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए तो देख, जीवों के तनों पर उतरने के बाद वाणी में लिखा है कि ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए फिरत हैं फिर। कि ये संसार के अंदर जो है जितने भी आज तक हुए हैं, सभी ही इस संसार जगत के अंदर जो है कि ये जो माया है, कोई निर्गुण कह करके, कोई सगुण कर करके, कोई तो कहता है कि भाई वो निर्गुण निराकार है, कोई कहता है वो सगुण है। इस तरीके से सब इस संसार जगत के अंदर जो है भक्तियों में लीन है, लेकिन उस परमात्मा के बारे में कोई भी नहीं जानता। स्वयं पिया जी कहते हैं, खेल दिखाऊं इन भांत का जित झूठे में आ रहा हूं। जब तुम वहां जाओगे तो आपको जो है उस संसार जगत के अंदर बहुत, वहां पहुंचने पर आपको ऐसा लगेगा कि देवी देवताओं की जो हमारे मतलब जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो बड़के हैं हमारे घर के, जो वो करते आए हैं वैसे ही करने के लिए आप जो है तैयार रहोगे। लेकिन जब तुमको समझाया जाएगा, ब्रह्मांड से समझा जाएगा, मैं सदगुरु रूप से मैं भी आऊंगा, तुम्हारे बीच में आऊंगा, तुमको बताऊंगा भी, लेकिन फिर भी तुमको उधर ही आराम नजर आएगा। जो देवी देवता, कुल देवी और संसार के जो देवी देवता हैं अन्य, उन सभी 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, उनमें ही आपको जो है आराम दिखाई देगा। और हर बात पे एक जवाब दोगे कि हमारे जो बड़के हैं वो कदीम से यही पूछते भी आ रहे हैं, इसलिए हमें भी वही पूछना। तो हमारे एक भगवत गीता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, सुंदर साजी, इसके बारे में कहा गया है उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के बारे में कि द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरे सचाक्षर एवं क्षरे सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की बात। ये बड़ा सटीक श्लोक है। स्वयं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा था कि प्रभु जब वो आप मैं युद्ध करूंगा तो ये मेरे स्वजनी हैं, इनको मैं खुद मारूंगा, तो फिर मैं स्वर्ग में कैसे, वैकुंठ में स्वर्ग में कैसे जा पाऊंगा? क्योंकि मेरे स्वजनी, मेरे तो तात हैं, इसमें जो है मेरे भ्राता हैं, मेरे परिवार के ही सब हैं, इनको मारने से, इनको वध करने से मुझे क्या लाभ होगा? इसलिए मैं युद्ध नहीं करना। तो तब उन्होंने उनको बताया कि तुम्हारा जो धर्म है तुम उस धर्म को धारण करो। इनको ये समझो कि ये मर चुके, इनको ये तो निमित्त मात्र हैं, आप शस्त्र उठाओ और इनको मारो। तो उसी के अंदर जब वो कहते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, यहाँ पर जो है अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि प्रभु ऐसा एक अपराध करने के बाद, इन सब स्वजनों को मारने के बाद मेरी मुक्ति कैसे संभव होगी? मैं कैसे आवागमन से मुक्त हो पाऊं? तब उन्होंने कहा कि अर्जुन, जहां तक मुक्ति की बात है जो तुमने पूछी है, वो मुक्ति तो केवल एक जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है उनके अलावा और कोई दूसरा दे नहीं। तो फिर वहां पर वो अपनी पहचान कराते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि क्षरे सर्वाणी भूतानि, मैं जो हूँ आदि नारायण पुरुष हूँ, और मेरे द्वारा ही संपूर्ण पंच महाभूत जो भी ये सृष्टि है, ये इसका मैं मालिक हूँ। ये सब मेरे ही द्वारा निर्मित है। और मेरा जो मेरे से ऊपर हैं एक और पुरुष हैं जो कूटस्थ अक्षर उचित है, नित्य हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, वो अक्षर ब्रह्म है।
वो कभी भी प्रलय में नहीं जाते हैं। और उनसे भी ऊपर एक और जो पुरुष हैं, जिनको शास्त्रों के अंदर परम पुरुष करके भी लिखा गया है, सुप्रीम ट्रूथ गॉड करके भी लिखा गया है, वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी के बारे में कहते हैं कि उत्तम पुरुष को अन्य परमात्मा इति गा, कि वो ही एकमात्र जो है उत्तम पुरुष जो है, परम पुरुष जो है, वो ही परमात्मा है। जब तक कोई भी इस 14 लोक का जीव उनकी शरण में नहीं जाएगा, तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं। कितना ही वो यज्ञ करे, तप करे, व्रत करे, ये दुनिया इस संसार जगत के अंदर जब से सृष्टि बनी है आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई। जो मुक्ति शास्त्रों के अंदर वर्णन की गई है, वो मात्र केवल वैकुंठ की मुक्ति को ही माना गया है। जबकि श्रीमद् भागवत के अंदर ही वर्णन आया है कि जब महाप्रलय होती है तो उसमें 14 लोक भी जो है वो लय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वैकुंठ भी जो है, वैकुंठ सुधी 14 लोक जो है वो सब महाप्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर मुक्ति कहीं सो पाए, तो वो मुक्ति कहाँ रहेगी जिसमें जो प्रलय, अब जो वैकुंठ में चले गए और उसकी भी महाप्रलय हो गई, तो वो तो मुक्ति नहीं कहलाती। मुक्ति का मतलब ही वो है कि जहाँ रीबर्थ ना हो, जहाँ आवागमन ना होता हो, लेकिन वैकुंठ के अंदर जाने के बाद आपको अपने द्वारा किए गए कर्मों का एक जो जो आपने अच्छे शुभ कर्म किए हैं, क्योंकि हमारे उसमें ही आया है श्रीमद् भागवत में ही कि अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभा अशुभम, जीव को अपने द्वारा किए हुए जो कर्म है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार, जीव को कर्म करना ही पड़े। वो इस संसार जगत में जब जीव आ जाता है तो उसको कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि जीव का लक्षण है जब तक जीव कर्म नहीं करेगा, ये यहाँ संसार जो है ये कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जू जस करे सुखिस संचार। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, जीव कर्म करेगा वो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कर्म जरूर करेगा। उसको मकान भी चाहिए, उसको बीमारी के लिए इलाज भी चाहिए, उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। तो इन सब चीज करने के लिए उसको जब वो कर्म करेगा तो चाहे जाने में या चाहे अनजाने में उससे शुभ भी होंगे और अशुभ भी होंगे, दोनों प्रकार के कर्म उससे होंगे। और उन कोई भी कर्म जब जीव के द्वारा होता है तो उसके लिए वो जीव स्वतंत्र है कि उसको अवश्य ही उसका फल भोगना पड़ेगा। ये शास्त्र इस चीज के लिए गवाही देते हैं। अब बात आती है कि इस जो हमारा कर्म बंधन है, इससे हमें कौन छुड़ा सकता है? इस संसार जगत के अंदर हमें कर्म बंधन से कौन मुक्त कर सकता है और आवागमन से कौन हमको छुड़ा? जब तक हमारा आवागमन समाप्त नहीं होगा हम कर्म बंधन से छूट नहीं सकते। किसी भी 84 लाख योनियों में किसी में भी चले जाओ, लेकिन कर्म बंधन साथ रहे। जो दूसरे हैं बाकी में तो बुद्धि का विवेक ही नहीं है। एक मनुष्य को ही बुद्धि के साथ विवेक प्राप्त, विवेक उसको विवेक होने के कारण अच्छे बुरे पर वो जो है अपना डिसीजन ले सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस कार्य के करने से मेरा कल्याण हो सकता है, किस कार्य के ना करने से मेरा कल्याण नहीं होने का। बाकी तो जितनी भी योनियां हैं उनमें तो वो अपनी योनियों को जो है भुगत करके जो है चलता रहे। 84 लाख हत्या विशिषो एवं जन्म तुम्हारो बीजी हत्या नो पार नथी जो तमें ए जन्म ना संभाल। स्वयं प्रिय प्राणनाथ जी श्री कीर्तन ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि 84 लाख जब हम एक बार जीव जो है जब इस शरीर को छोड़ता है तो उसे एक बार आत्महत्या का हनन करने का दोष लगता है। उसने 84 लाख जो है हत्या की। जीव ने इन शरीरों को मृत्यु रूप में दिया है और उसमें से बाहर निकल के आया है। तो अब अगर एवं जन्म, अगर इस जन्म में भी हमने उसको नहीं पहचाना, जो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरण है, गीता श्रीमद् भागवत गीता कह रही है कि उत्तम पुरुष जो है जब तक हम उसको नहीं जान लेंगे तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं। आवागमन से हम मुक्त नहीं हो सकते। तब
यहाँ पर ये नहीं कि ये जो प्रकृति जन्य जो यहाँ पर नियम है, कर्म के जो नियम है, वो मनुष्यों पर ही लागू होंगे, वो देवी देवताओं और यहाँ पर सब पर लागू होंगे। जो मनुष्य तन के अंदर आ गया उसके सब पर ही वो लागू आएगा, होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो हमारे भविष्य दीप का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो है स्वयं श्री राम गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि मैं भी करोड़ों बार जन्मा हूँ तथा करोड़ों बार मरा हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी। इस पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु पर्वणि कलि कलिक्षे भविष्यन्ति सात तारे के स्वर्ग ही सारिवान साका तु गतम षोडश कर्म सतम जीवो उद्राय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्य। अर्थात कलयुग की आयु जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने से आदि से क्रम से क्षीण हो जाएगी और सालिवान राजा के ये यहाँ एक है विक्रमादित्य राजा से जो चला है उसे कहते हैं विक्रम संवत, जो आज 2080 चल रही है। एक राजा सालिवान से चली है जिसको शक शाका कह करते हैं, तो वो 1945 के आसपास। तो शक शाका व्यतीत हो जाएंगे, जब कह रहे हैं उसमें भविष्य दीप का ग्रंथ में जब 1600 शक शाका समाप्त होगी तो इस जगत का उद्धार करने के लिए, अर्थात इन जीवों को कर्म के बंधन से छुड़ाने के लिए, इन जीवों को आवागमन से मुक्त करने के लिए स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो अनादि अक्षरातीत है, वे कल की अवतार स्वरूप श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव अर्थात प्रकटन होगा। वो इस संसार जगत के अंदर आएंगे। ये हमारे भविष्य दीप का ग्रंथ के अंदर जो है ये वर्णन किया गया। हरवंश पुराण में भी हमारे इस की साक्षी लिखी है, उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा और उन ब्रह्मात्माओं के बारे में लिखा है कि ये संसार के कोई अधिकांश ग्रंथों के अंदर जो है उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की गवाहियां दे रखी, इन ब्रह्मात्माओं की गवाहियां दे रखी कि वो आएंगे, इस संसार जगत के अंदर आएंगे। और जब तक ये तो सभी को सबको पता पड़ गया कि जब तक वो उत्तम पुरुष नहीं आ जाते, परम पुरुष नहीं आ जाते, वो अनादि अक्षराती श्री साथ श्री प्राणनाथ जी नहीं आ जाते, तब तक किसी की भी मुक्ति संभव नहीं है। तो उसमें लिखा है, हरवंश पुराण के अंदर वर्णन आया है कि अभाविनो, व्यास जी ने लिखा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूप। एक होती है भावी, एक होती है अभावी। कहते जन्मे जी, एक बात जन्मे जी का और व्यास जी का ये कथन है आपस का, उनका वार्तालाप है उनकी। तो व्यास जी जन्मे जी से कह, जन्मे जी ने पूछा कि प्रभु आप मेरे से कह रहे हैं कि मेरे को वो हो जाएगा, उसमें एक गलती उनसे होगी क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा चैप हो जाएगा वो। तो हरवंश पुराण में जो जन्मे जी हैं उनको व्यास जी ने कहा कि भाई पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना, लेकिन पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण में तुम जाओगे, और जब तुम जाओगे तो आपका जो घोड़ा है उससे जब तुम जंगलों में पहुंचोगे, अंधेरी रात हो जाएगी, तो स्वर्ग की एक अप्सरा जो है एक घोड़े के रूप में, एक घोड़ी के रूप के अंदर जो है वो वहां बहुत सुंदर होगी और वो वहां पर मिलेगी। आप जिसका घोड़ा जैसे ही उधर पहुंचेगा तो आप भी उधर जाएंगे तो तुरंत ही जो है एक स्त्री के रूप में, एक सुंदर नारी के रूप में आ जाएगी। आप उसे लेके घर पे आओगे। तो फिर ये एक नियम है कि जब भी कोई राजा किसी रानी के साथ शादी करता है तो 10,000 ब्राह्मणों का तो भोजन कराता है, यज्ञ किया जाता है। और लेकिन उसका नियम ये है कि जब तक वो यज्ञ चलता रहेगा तब तक जो है वस्त्र चेंज नहीं किए जाते, क्योंकि लेकिन तुम्हारी अप्सरा, जो तुम्हारी रानी होगी वो अप्सरा होगी, वो पल पल हर घड़ी उसके वस्त्र चेंज होते रहेंगे। और वो ब्राह्मण जो है उसे देख करके ये रानी वही है, हर बार हमारे आगे से निकलती है, या दूसरी है, वो खीर का छींटा उसके पैर पे दे दे। अब वो वस्त्र तो चेंज हो जाएंगे लेकिन खीर का छींटा चेंज नहीं होगा। अब उन्होंने देखा कि यहाँ ये तो अभी ही पीछे गई है हमारे पास से होकर के, खीर का छींटा हमने ही मारा था इसका। वो सारे ब्राह्मण जो है खड़े हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं जन्मे जी को कि जाओ तुम जो है
तुम्हारे जो है कोढ़ रोग हो जाए। कोढ़ एक रोग ऐसा होता है कि अगर एक बार हो जाए तो 7 जन्मों तक ये कोढ़ रोग उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बड़े दुखी हुए। तो जब उन्होंने वो सारा कुछ ये उनको बताया कि भाई कोढ़ रोग हो जाएगा, तो उन्होंने कहा व्यास जी से कि आप जैसे कुलगुरु होकर के और अगर मेरे को कोढ़ रोग हो जाएगा तो आप आपसे बड़ा भी कोई है इस संसार जगत के अंदर, इसलिए आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मुझे मैं इस दुख से वंचित हो। तब व्यास जी ने ये हरवंश पुराण के अंदर जन्मे जी से कहा कि अभावी लोग, अर्थात एक तो भावी होती है, एक अभावी न होती है, अर्थात अनहोनी जिसको कहते, एक अनहोनी होने जा रही है कि ये ब्रह्मांड जब से आज जब जब न जाने करोड़ों ब्रह्मांड हुए और हो, इतने ब्रह्मांड बनते रहते हैं मिटते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी भी वो सच्चिदानंद परम परमात्मा अनादि अक्षरातीत और उनकी ब्रह्म क्रियाएं कभी भी किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी युग में आई नहीं है, लेकिन अब वो इस संसार जगत में आ रही हैं। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपा, वो ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ इस 28वें कलयुग के अंदर जो है आकर के प्रकट होंगे। उत्पन्ना ये कलयुग में आकर के 28वें कलयुग में आकर के वो प्रकट होंगे और यहाँ जो है वो जीवों पर आकर के, जो जीव होंगे उन पर आकर के वो प्रकट होंगे प्रधान पुरुषार्थ। तब उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव मुझे ये बताइए कि जब वो आएंगे ब्रह्मात्मा आएंगे वहां से, तो उन ब्रह्मात्माओं को मैं कैसे पहचानूंगा, उनकी पहचान क्या होगी, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पहचान उनकी ये होगी कि प्रधान पुरुषार्थ, कि वो प्रधान पुरुष जो है उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी के अलावा वो किसी के भी न सेवा कर सकती हैं, न पूजा कर सकती हैं, न बंदगी कर सकती हैं। वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के अलावा वो किसी को भी मानेंगे नहीं। ये उनकी खास खास पहचान होगी। अब वो उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो क्या उनके हाथ पैर या कुछ अलग, कुछ निशान अलग होंगे, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा? लेकिन नहीं, वो समाज के ही अंदर आए, बिल्कुल जैसे आम आदमी होते हैं। वो ब्रह्मात्मा इस बार 28वें कलयुग में जो है एक सामान्य नर और स्त्रियों के रूप में आएंगी और उनकी पहचान उनके वचनों से, उनकी रहनी से पता पड़ेगी, उनके बोलने चालने उठने बैठने से ही पता पड़ जाएगा। तो वो जब आएंगे तो वो सच्चिदानंद परम परमात्मा उनके आने के साथ साथ कथा योगेन तान सर्वान पूज्य शक्ति मानवा, कि वो जब उनके साथ में उनके खामिद श्री प्राणनाथ जी भी आएंगे तो वो एक जो है ब्रह्म ज्ञान भी लेकर के, वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो ब्रह्म ज्ञान संसार में जगत में आएगा, तो उस ब्रह्म ज्ञान को जो भी कोई यस्य पूजा प्रभावी जीव सृष्टि समझे, जो उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के उस सच्चिदानंद परब्रह्म की विधि उसमें लिखी होगी, उस ब्रह्म ज्ञान के अंदर ये लिखा होगा कि कैसे उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को भक्ति की जा सकती है। संसार की नवधा भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनन्या प्रेम लक्षणाएं भक्ता निष्कारणाएं परार लोकान गद्धते तद्वमं राजनम न संस, ये निश्चित जान हो रहा है कि उसको जो है किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एक ही तरीका है और वो है अनन्या प्रेम लक्षणाएं भक्त्या निष्कारणाएं परार, निष्काम भाव से होकर के। ये नहीं है कि आरती कर ली और साथ ही साथ ये बोल दिया कि बच्चे को ठीक कर दो, वो मांगेंगे नहीं कुछ, उनको सब कुछ वो इतनी उनकी रहनी इस तरीके की होगी कि वो सब कुछ वो उनका पूर्ण समर्पण होगा अपने श्री जी साहिब पर। तो ये वहां पर उस सुंदर साहब जी श्री रामचरितमानस में लिखा गया है। ये बार जो है लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा था कि प्रभु मैं भी बहुत अनेक जन्म हुए हैं, जब उन्होंने देखा कि सीता की चुर गई है, सीता जी का हरण हो गया है और वो रो रही है,
तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा इससे रामचंद्र जी भी रो रहे हैं। तो उन्होंने उनसे जब वो बिल्कुल फटिकशिला पर बैठ गए जाकर के सब सब पशुओं से पक्षियों से सबसे पूछताछ करके उनसे, तब उन्होंने कहा कि प्रभु एक मेरा भी छोटा सा प्रश्न है कि मुझे क्या पूछिए कि जो है कि मेरी मुक्ति कैसे हो। मैं जो है हम ये संसार जगत में जो है बार बार के आवागमन से हम कैसे। तो तब उन्होंने कहा था कि नेति नेति वे कहीं वेद नहीं था कि हे रामचंद्र जी कहने लगे कि वो जब तक कोई भी संसार का जीव उस सच्चिदानंद परमात्मा नादि अक्षरातीत जिसको वेदों में ने इति अर्थात इति कहते पहुंच ने माने नहीं, जहां तक आज तक किसी की पहुंच नहीं हुई है, ना विदो न विधान, ना तो आज तक किसी ने उसको जाना है और ना कोई जान सके, क्योंकि वो खट प्रमाण से रहित है। ये देवी देवता तो हमसे बड़े हैं, ये त्रिदेवा हमसे बड़े हैं जो वैकुंठ के अंदर रहते हैं। मंचित गुरु सर्वना पहुंचे शब्द न दृष्टा कोई, खट प्रमाण से रहित सो फिर कैसे दृढ़ हुए करो दृढ़। क्या सच्चिदानंद प्रथम परमात्मा को यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है? कैसे करें? मन से मनन नहीं है, चित्त से चिंतन नहीं है, बुद्धि से विवेचन नहीं है। पहुंचे शब्द न दृष्टा को, दृष्टि पहुंचती नहीं है, शब्द वहां से जाते नहीं क्योंकि वो शब्दातीत है। शिव जी ने कहा उमा मैं 5000 वर्ष तक तपस्या करता रहा, लेकिन आप जिस अमृत की बात कर रहे हो उस सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में मैं 5000 वर्ष तक तपस्या करता रहा, लेकिन मैं उस परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन करना चाहूं तो कल्पांत बीत जाएंगे, लेकिन मेरे से उसका वर्णन संभव नहीं। वो अकथनीय है। वो आज तक संसार के ग्रंथों के अंदर उनको अलग करके लिखा गया, अकथ करके लिखा, वो अकथनीय रहा है, वो अलग है, आज तक किसी ने लिखा नहीं है उसको। तो कहते हैं निजानंद निरुपाधि अनुपा, जो नेति है जहां पहुंच नहीं है, नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा, जिसको वेदों ने नाइति करके बोला है, और वो निजानंद स्वामी सभी प्रकार की उपाधियों से परे हैं, अनुपम है। शंभु विंची विष्णु भगवान उपजी जासु अंश के नाना, उनके अंश उस सच्चिदानंद परब्रह्म जो परब्रह्म प्राणनाथ जी हैं, सिद्धि साहिब जी हैं, उनके अंश अक्षर ब्रह्म के द्वारा करोड़ों करोड़ों, नाना माने करोड़ों करोड़ों शंभु ब्रह्म यानी शिव जी और ब्रह्मा और विष्णु पैदा होते रहते हैं और मिटते रहते हैं। रामायण में तो शुरू में लिख दिया है रामचंद्र जी को भी ये विष्णु का अवतार है, सीता को लक्ष्मी का अवतार लिखा हुआ, उनको शेष साई नारायण का अवतार लिखा गया है लक्ष्मी, और वो स्वयं ही कह रहे हैं कि नेति नेति कहे वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शिव ब्रंची विष्णु भगवान उपजे जासु उसके नाना। अंश माने उनके अंश अक्षर ब्रह्म जो जो उस सच्चिदानंद परम परमात्मा है, सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसका जो सत अंश है, उसके द्वारा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन बने के मन। और ये गुरु ग्रंथ साहब में आया है कि वो अव्वल अल्लाह, अव्वल का मतलब जो था, जो है और जो रहेगा, वो सच्चिदानंद परम परमात्मा ने नूर पाया था, अक्षर ब्रह्म को प्रकट किया, अपने ही हृदय से उनका प्रकटीकरण किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के साथ, उस अक्षर ब्रह्म की कुदरत जो है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाती और मिटाती, जिस ब्रह्मांड के अंदर हम बैठे हुए। देवी भागवत पुराण के 4थे अध्याय से लिया गया है। इसमें एक दिन जब लक्ष्मी जी इस संसार में भ्रमण कर रही थी तो उनकी भेंट नारद से हो गई।
ये वर्णन आया है किसके अंदर, देवी भागवत पुराण के अंदर वर्णन आया है, उसके 4थे अध्याय से लिया गया है। एक दिन जब लक्ष्मी जी संसार में भ्रमण कर रही थी तो उनकी भेंट नारद मुनि से हो गई। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे माता, आप तो इस संसार के कार्य में लगी रहती हैं, उधर आपके पीछे विष्णु भगवान क्षीर सागर में आराधना करने लग जाते हैं कि आप तो यहाँ पर आई हैं इस बगिया के अंदर, और वहां क्षीर सागर में विष्णु भगवान जो है वो ध्यान लगा रहे हैं, आप उन्हें भी तो देखो चलकर। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान विष्णु तो सबके मालिक है, सबके परमात्मा, वो सर्वोपरि है, वो किसी का क्या किस लिए ध्यान करेंगे, वो मालिक है सबके, वो सच्चिदानंद परमात्मा, वो ही सच्चिदानंद परमात्मा है, तब वे भला किसकी आराधना करेंगे। विष्णु भगवान को किसी की आराधना करने की क्या जरूरत है। लक्ष्मी जी कह रही है नारद जी से कि आपने उन पर शक कर लिया, आप विष्णु पर शक कर रहे हैं कि वो ध्यान लगा रहे हैं, उनको वो किस पर ध्यान क्यों लगाएंगे। ये उस समय की बात है जब लक्ष्मी जी भ्रमण करते हुए एक वाटिका के अंदर फूल तोड़ने की जाती है, तब उस वक्त नारद जी आ जाते। तो तब नारद जी ने उनको कहा कि माता मातेश्वरी, आप तो यहाँ पर हैं, वहां तो विष्णु भगवान ध्यान कर रहे हैं। तब उन्होंने उनको ये बात कही, तब भला किसका आराधना करेंगे। तुरंत नारद मुनि जी ने कहा, यदि आप मेरी बातों को झूठ मानते हैं तो स्वयं जाकर देख लें कि वे ध्यान करते हैं या नहीं करते। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप जाएं और जाकर के देख लें कि वो वास्तव में ध्यान भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मी जी तुरंत ही वापिस चली, लौट कर देखा कि भगवान विष्णु ध्यान में लीन हैं। जैसे ही समाधि समाप्त हुई तो देखा कि लक्ष्मी जी आज वापिस लौट आई हैं। तो बोले, हे प्रिय, आज आप वापिस जल्दी आ गई, क्या बात। जैसे ही वे आई तो उनकी पेछड़ की आवाज से ना, जैसे आने की आवाज होती है, उनसे उनकी श्रुता की ध्यान लगा रखा। कहने आत्मा आप बीच में ही आ गई, आप तो जो है भ्रमण के लिए गई थी। तो तब इस पर लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि आप आज तक मुझसे झूठ ही बोलते रहे। अब देखिए वो बताती हैं हम कि संसार, आप हमेशा मुझसे ये बात कहते रहे कि संसार में मेरे सिवा और कोई भी परमात्मा नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ, ये आप मुझसे कहते रहे, इसलिए आप इसका मतलब मुझसे झूठ बोलते रहे। अभी अभी विष्णु भगवान जी को पूरी बात नहीं पता पड़ी है कि किसने बताया, क्यों बताया ये। अब वो कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं ध्यान से, संसार में मेरे सिवा कोई परमात्मा नहीं है, ये आप मुझे हमेशा बताते रहे। यदि यह सत्य है तो आप किसकी आराधना करते हैं, आप किसका ध्यान लगाते हैं, कौन है वो दिव्य शक्ति जहां जहां आप ध्यान लगाते हैं। इसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह सत्य है कि इस ब्रह्मांड यानी 14 लोक में मेरे सिवा कोई और परमात्मा नहीं, मैं इस 14 लोगों का परमात्मा हूं। ये मैंने आपसे कहा, जरूर कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरा परमात्मा कोई नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। कि मैंने ये बिल्कुल सत्य कहा कि हाँ, इस संसार का परमात्मा मैं हूं। है जो खामन जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए, माए तके ला मटा। ये खामद है ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है, इसको प्याजी ने भी लिखा। ये धनी है इस सब ब्रह्मांड के, मालिक है इसके, लेकिन ये अधिदेव, इनको अधिकार दिया गया है, इनको ऊपर से अधिकार दिया गया है, तुमको पालन करना है, तुमको प्रलय करना है, तुमको उत्पत्ति करनी है। अब वो वही बात वो कह रहे हैं। उत्तर में विष्णु ने कहा है, लक्ष्मी, ये सत्य है कि इस ब्रह्मांड में मेरे सिवा और कोई भी परमात्मा नहीं है, परंतु मैंने ये कब कहा कि मेरे आगे कुछ भी नहीं। मैंने तो ये कभी नहीं कहा आपसे कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मेरे ऊपर भी कोई शक्ति है, परंतु वह कौन है ये मैं नहीं जानता हूं। देखिए, मेरे से ऊपर कौन शक्ति है मैं उसको नहीं जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे यह नहीं बता पाऊंगा कि जिनका मैं ध्यान करता हूं वह कौन है और कहाँ रहता है। बस मेरी सुरत आ जाती है, और सुरता जब पहुंचती है तो वो उसमें इतनी मगन हो जाती है वहां पहुंचने पर
तो लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो शब्दातीत है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको कि मैं वो मेरी सत्ता कहाँ जाती है, वो क्या, वो कौन है, ये इन सब के बारे में, वो कहाँ रहता है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। परंतु कोई शक्ति है अवश्य, जिसने मुझे तथा इस सारे सारे ब्रह्मांड को बनाया। कोई ना कोई ऐसी कोई परम शक्ति है जिसने मुझको भी बनाया है, जिसने इन 14 लोगों को बनाया है, पांचों तत्वों को बनाया, पंच महाभूतों को, सारे तमाम सृष्टि को, पूरी सृष्टि को बनाया है। कोई ऊपर जरूर है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। अवश्य जिसने मुझे तथा इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, आप मुझे बताना ही नहीं चाहते, सीधी बात क्यों नहीं करते। देखिए, यानी कि बाल हट, राज हट और एक हट जो है वो आज यहाँ दिखा रहे, बता रही है। इसका मत सब कुछ बता दिया उन्होंने, जो कुछ उनके पास था कहने की, जो बात, जो भी कुछ बात थी वो बता दी उन्होंने, सब सब बता दिया। लेकिन कहीं तभी तुरंत लक्ष्मी जी बोल पड़ी, इसका मतलब है कि आप मुझे बताना नहीं चाहते। कहते हैं कि आप बताना नहीं चाहती हैं, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कृपा करके मुझे बता दीजिए, ये मेरी इच्छा है, मेरे ताज है मन के अंदर। लक्ष्मी जी बार बार भी हाथ जोड़ करके विनती करती है, प्रभु इसे मत, तुम्हारे अलावा मैं और किससे पूछूं कि मेरे खामिद मेरा, मैं किससे पूछूं जाकर के कि वो किसका ध्यान लगा। जब तुम इस ब्रह्मांड के परमात्मा हो तो तुमको ही बताना पड़ेगा कि मैं किसका ध्यान लगा। अब वो कहती हैं, लक्ष्मी जी बार बार विनती करती हैं, तब विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जिद मत कर, ये हट मत कर, क्योंकि अगर वर्णन में, अगर वो वर्णनीय होता तो मैं जरूर आपके साथ तुमको जरूर कुछ बताता। आप और हम दो नहीं, हम एक ही हैं। जिद मत करो, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं बता सकता। इस पर लक्ष्मी जी रोने लगी। लक्ष्मी जी जो है बहुत भाव विभोर हो जाती है, और उनके मन की दाज जो है वो तीव्र हो जाती है, और कहने लगती हैं, क्या कहती हूँ कि हे स्वामी, यदि मैं आपके पतिव्रता यदि मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूं तो अपने तप के बदले आपसे पूछ लूं, मैं तप करूंगी, घोर तपस्या करूंगी, और जब मैं घोर तपस्या करूंगी तो अपने तप के बल के कारण जो है तुमको ये बताना ही होगा कि तुम किसका ध्यान लगाते हो। अर्थात इसका मतलब ये है कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, कोई और भी तुमसे ऊपर है। इतना कहकर के लक्ष्मी जी वहां से जंगल में तपस्या करने चली गई, और 7 कल्पांत युग तक वो जो है लगातार तपस्या करती रही। लक्ष्मी जी की तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी। 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी जो है वो तपस्या करती रहती हैं, और उससे, क्योंकि जब एक घोर तपस्या हो जाएगी तो पृथ्वी पर जो है या तो अकाल पड़ेगा या बारिश ही चली जाएगी, मतलब एक ऐसी ऐसी एक बातें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब वो पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होना शुरू, लक्ष्मी जी की तपस्या की था। समुद्र में तूफान आ गया, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी आदि बहुत घबरा गए, और क्षीर सागर जिसकी लक्ष्मी की पुत्री हैं, स्वयं ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। अब जो है सब देवता इकट्ठे हुए, और मिलकर के ब्रह्मा जी और सारे सारे देवी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब मिलकर के जो है विष्णु भगवान जी के वहां जाते हैं, और जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी पर कृपा करो, आप तो बड़े दयाल, आप बहुत दयालु, क्यों नहीं कृपा करते। आपकी धर्म पत्नी है वे, आपकी अर्धांगिनी है वो आपका अंग है, वो बाया अंग है, वो घोर तपस्या में लीन है। आप चलिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करिए। आप सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर उनकी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए और उनको तपस्या सिखाइए।
अन्यथा ये सारी सृष्टि उनकी तपस्या का भार ना सहन कर सकेगी। कि अब जब कंपन पैदा हो गई और सारा समुद्र हिलने लग गया, तो ये पृथ्वी जो है ये प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे देवो, हे देवो, जो बात लक्ष्मी जी जानना चाहती हैं, अब विष्णु जी भगवान अपने दिल की बात बताओ। जो वो लक्ष्मी जी मुझसे मांग रही हैं, हमने भी तो वही काम करा था। राजीन से क्या मांगा था? कि वो मांगा था जो हमारे परम धाम में नहीं, कि हम तो दुख दुख देखेंगे, हमें ऐसे ब्रह्मांड के अंदर लेके चलो जो असत्य हो, जड़ हो, दुख हो, जहां नाना प्रकार के देवी देवता हो, सब लोग उनकी पूजा करते हो, ऐसे ब्रह्मांड में लेके चलो। तब तभी तो उन्होंने कहा था, जो हजरत साहब की आत्मा वहां पहुंचती है, तो उन्होंने कहा था कि मोती को इनका कुलफ क्यों? इनका कुलफ यही है कि इन्होंने वो मांगा है जो परम धाम में नहीं है। परम धाम ऐसे ऐसे ब्रह्मांड की चीज वस्तु मांगी है जहां इनको ये वहां कैसे जाएंगे। ये इन्होंने जो जो है अनहोनी करी, ये ऐसी चीज की मांग करके जो है मायावी चीज मांगी, इसलिए इनके मुख पर वह मैं जानता ही नहीं, क्या लक्ष्मी जी से ज्यादा भी कोई मुझे प्रिय है? तो कहते हैं देवी देवताओं से कि मुझे लक्ष्मी जी से प्रिय और कोई भी नहीं। जो बात मैं नहीं जानता उनको मैं कैसे बताऊं? जो चीज मेरी ही समझ से परे है, जो मेरी बुद्धि में नहीं है, जो चीज, उसको मैं कैसे बताऊं? अभी कुछ समय पूर्व मुझे उस परमात्मा की ओर से आदेश हुआ है, अब वो बता रहे। देखिए, इन द मीन टाइम जब वो 7 कल्पांत तपस्या कर रहे थे, तो इसके मिडिल में जो जो विष्णु भगवान को ऊपर से हुक्म आता है, और वो हुक्म जो है आदि नारायण से होता होता विष्णु के अंदर आता है। अब विष्णु जी तो कह रहे हैं कि मुझे हुक्म आया है कि वह स्वयं अर्थात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री जी साहिब जी, श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म प्रियाओं सुंदर साथ को लेकर के इस नश्वर ब्रह्मांड को देखने आ रहे थे। हम यहाँ इसे भूतने नहीं आए, हम दृष्टा मात्र आए। देखो ये बात देवी इसमें लिखा है, हमारे हमारे देवी पुराण के अंदर जो है वो हम सब जो आए हैं, हम केवल देखने मात्र के लिए आए हैं, वह मेरे तन पर अपनी शक्ति द्वारा उतरेंगे। तो कहते हैं उससे कि जब वो आएंगे तो वो जीव तो मेरे से तो जीव और कोई उत्तम जीव इस संसार के अंदर नहीं, वो मेरा ही जीव लेंगे। जब वो संसार जगत में देखने आएंगे तो उनको जीव और तन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मेरा ही जीव लेंगे और वो उस पर सवार होंगे। वह वह इस संसार में लीला करेंगे। मैं इतना वचन दे सकता हूं कि जब वह मुझ पर बैठकर खेल अर्थात लीला करके चले जाएंगे, तो मैं लक्ष्मी जी को वह खेल करके दिखा दूंगा। कि जब वो चले जाएंगे यहाँ से, तब मैं वो जो जो लक्ष्मी है, ये ब्रह्मा जी और देवी देवताओं को बता कि मैं उनको जो है इशारे मात्र से तो उसे भी बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। जब वो आएंगे तो उनकी पहचान मैं उनको करा दूंगा। मैं आप लोगों के साथ लक्ष्मी जी के पास चलता हूँ, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब वो आप लोग उनको समझा दें, यदि वे मान जाएंगी तो मैं उनको भी पृथ्वी पर साथ ले चलूंगा। अगर वो हाँ कर देंगी तो पृथ्वी पर, क्योंकि जब वो आ रहे हैं तो पृथ्वी पर मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तन तो मेरा ही लेंगे। और तो उनको अगर वो हाँ कर देंगे तो उनको भी अपने साथ ले चलूंगा। इतना कहकर विष्णु जी उनके साथ लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे तपस्या समाप्त करने की प्रार्थना कर ली। तभी लक्ष्मी जी ने तपस्या समाप्त किया की और ब्रह्मा जी ने उनको सारी बातें बताई। कहा कि अब वह जिद ना करें, अब वो जिद ना करें। भगवान विष्णु उनको संसार में ले जाकर सारी लीला करके दिखा देंगे। उस समय वह जान लेंगी कि वह किसकी आराधना करते हैं।
अभी तक जो भगवान विष्णु जो कह रहे हैं वह सत्य ही मान। अब ये कौन कह रहे हैं? क्षीर सागर, ब्रह्मा जी, अब उनको समझा रहे हैं लक्ष्मी जी कि तुम इनकी वचनों पर विश्वास करो, ये सत्य बोल रहे हैं। अगर जो भी कुछ कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। वो जब परब्रह्म परमात्मा जब संसार में आएंगे तो इनके तन पे आकर लीला करेंगे, और जब वो चले जाएंगे तो फिर आपको इशारे से वो बता देंगे, आपको बता देंगे कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। वह सत्य हैं। अब उनके आराध्य स्वयं आ रहे हैं और भगवान विष्णु को शरीर धारण करने का हुक्म हुआ है। जब वह शक्ति स्वयं आ जाएगी और अपनी लीला इनके तन द्वारा करेगी तो विष्णु जी को उनकी सब जानकारी हो जाएगी। जब वो आएंगे इस संसार जगत के अंदर तो विष्णु जी को सारा उनका सारी जानकारी मिलेगी उनके आने की, और फिर वह तुमको उनके विषय में बता देंगे। जब उनका तन उनके उस पर आएगा, उनका आवेश आवेगा, उनका जोश आवेश आएगा, तब उनके अंदर शक्ति आत्मा आकर के बैठेगी। श्री कृष्ण के तन जो था उसके अंदर ये शक्तियां आकर के बैठेंगी, लीला होगी ब्रज की। तो कह रहे फिर मैं उनको भी जान जाऊंगा, उनकी मुझे पहचान हो जाएगी, और जब पहचान हो जाएगी तो लक्ष्मी जी मैं आपको बता दूंगी, ये विश्वास करो। लक्ष्मी जी अपनी तपस्या समाप्त कर इस संसार में भगवान विष्णु के साथ जन्म लेना स्वीकार कर लिया, तथा वे 28वें द्वापर में वो रुक्मणी के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी और चलें या जी आप इस प्रसंग को पूरा कीजिए अंकल, अभी है 10 मिनट। नहीं, आप आवाज नहीं आई अभी आप। बोलो श्री प्राण जय। सुंदर सा जी कुछ शास्त्र हमारे कुछ शास्त्रों के अंदर कुछ मुख्य मुख्य बातें लिखी हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस अंक में लीला किस प्रकार विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को करके दिखाई बताना चाहते थे, परंतु जागृत ज्ञान शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारी हम देना चाहते हैं। साथियों, संसार के शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया है कि प्रलय 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार की प्रलय में जब तक इन चीजों का पता नहीं होगा तब तक उस ब्रह्म ज्ञान की गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पाएंगे। तो वो प्रलय 4 प्रकार की होती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। इनका विस्तार आगे समय मिलने पर किया जाए। जो लोक हैं वो 14 होते हैं। 14 लोक हैं जिसमें हम रहते हैं। वह 8वां लोक जिसे भूलोक अर्थात जम्बू द्वीप कहा जाता है। हम जिस जगह पर आज बैठे हैं ये जम्बू द्वीप है, भरतखंड है, 8वां लोक है। 14 लोकों के अंदर इसकी गिनती जो है वो है 8वें लोक में आती है। इसके ऊपर इसके 7 लोक नीचे हैं और सबसे नीचे पाताल लोक है। नीचे जो है 7 लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तथा हमारे ऊपर 6 लोक हैं, तथा सबसे ऊपर का लोक जो है वो 14वां लोक वैकुंठ कहलाता है, जिसको शास्त्रों में सतलोक करके भी लिखा गया है। इनका विस्तार आगे समय पर किया जाए। गुण 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों में 3 पुरुष ब्रह्मा सतोगुण से, विष्णु रजोगुण से तथा शिव जी तमोगुण से पैदा हुए हैं। इनका विस्तार भी आगे होगा। सृष्टि 3 सृष्टियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में वर्णन आया है। संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें 3 प्रकार की सृष्टि का आया है। इस्लाम धर्म के अंदर 3 प्रकार की सृष्टि आम, खास और खासल खास कही गई है। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है
विषयी, मुमुक्ष और नित्य मुक्त। अर्थात विषयी जो कि मिथुन सृष्टि यानी कि जो जीव सृष्टि है, और मुमुक्ष वो जो ईश्वर सृष्टि है, जो खोज करती है कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, और नित्य मुक्त जो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है, उस पर कोई कर्म बंधन नहीं है, वो दृष्टा मात्र से है, ये ही ब्रह्म सृष्टि है। और हमारे सिख संप्रदाय के अंदर जीव, ईश्वरी और ब्रह्म का वर्णन किया गया है। ईसाई धर्म के अंदर जो है 3 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख आया है क्रिश्चियन के अंदर, शरीर से, जल से और आत्मा से 3 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है। पुरुष, 3 पुरुषों का वर्णन संसार के सभी धर्म ग्रंथों में आया है। धर्म, इस्लाम धर्म के अंदर 3 पुरुषों का वर्णन है, ला इलाह और इल्ला। ला अर्थात आदि नारायण, और इला अक्षर ब्रह्म, और इल्ला अर्थात अनादि अक्षर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। हिंदू धर्म के अंदर क्षर, आदिनारायण, अक्षर, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षर। और इसी तरीके से सिख धर्म के अंदर भी क्षर, अक्षर या वाहिगुरु या परम पुरुष करके उनका वर्णन आया है। ईसाई क्रिश्चियन ग्रंथ के अंदर गॉड अर्थात आदि नारायण और ट्रूथ गॉड यानी ग्रेटर अर्थात अक्षर ब्रह्म और सुप्रीम ट्रूथ गॉड यानी कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुरुषोत्तम अनादि अक्षराती। 3 ही ब्रह्मांड, तीनों पुरुषों के 3 ही ब्रह्मांड हैं। आदि नारायण का काल माया का ब्रह्मांड है, जबकि अक्षर ब्रह्म का योग माया का ब्रह्मांड, तथा अक्षरातीत सच्चिदानंद ब्रह्म का परम धाम, जिसको पुराने पाठ में अर्शअजीम करके लिखा गया है और हमारे वेदों में उसको दिव्य ब्रह्मपुर धाम करके लिखा गया है। बुद्धि, 3 ही प्रकार की बुद्धि है, तीनों पुरुषों से 3 प्रकार की बुद्धि प्रकट हुई है। आदि नारायण से जो बुद्धि प्रकट हुई है वह सुपन की बुद्धि कहलाती है, जो पाताल से वैकुंठ निराकार तक फैली हुई है। और अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो जागृत बुद्धि कहलाती है, तथा जो अखंड योग माया के ब्रह्मांड में फैली हुई है, तथा अक्षराती सच्चिदानंद पर ब्रह्म से निज बुद्धि जो परम धाम के अंदर सर्वत्र सर्वव्यापी है। सभी साथियों से प्रार्थना है कि उपयुक्त ज्ञान अवश्य ही याद कर लें, ताकि ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसको समझने में आसानी हो सके। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी की गलती हुई हो बोलने से या किसी प्रकार की जिद्या नाशूत की है, बुद्धि नाशूत की है, और ये सब चीजें जो है ये ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड है। क्षमा प्रार्थना। प्रणाम। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल बहुत ही सरल शब्दों में सारे एग्जाम्पल्स दे के सारे पूज्य देवी देवता जो हैं सारे उनकी सारी इंसिडेंट्स बताकर सारी घटनाएं बताकर ये जरूर वीडियो सुंदर साथ जी सब तक भेजिएगा, क्योंकि हमारे मित्र, हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार इन सब घटनाओं को पढ़ते रहते हैं अपने अपने ग्रंथों में, तो वो कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ जी बात तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये ब्रह्म सृष्टि की कौन सी बात आ गई इसमें, शायद ये कहीं मेरी बात तो नहीं है, क्या पता कौन सी ब्रह्म सृष्टि इसी वीडियो का, इसी बातों का वेट कर रही हो। तो शेयर करने में पीछे ना रहिएगा सुंदर साथ जी। अगली बार
दुष्यंत भैया जी के मुखारबिंद से प्रेम पर अति सुंदर चर्चा सुनेंगे। श्रीनिवास अंकल, गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं हो सकते, क्योंकि बीतक करते हुए सुंदर साथ पर डाउन टू अर्थ है, नम्रता से भरपूर है, इसलिए वृक्षों से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके हुए रहते हैं। रसीले फलों से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके हुए रहते हैं, और वो भी रसीले फलों से भरे हुए वृक्ष। तो ऐसे ही हमारे श्रीनिवास अंकल भी हैं, आज उनके मुखारबिंद से सुनने का सौभाग्य हम सबको मिला। ये धनी जी की मेहर नहीं तो और क्या है। आप सभी सुंदर साथ समय निकाल कर कैमरा ऑन करके सामने उत्साहवर्धन के लिए भी बैठे। मैं जानती हूँ आप सब इन बातों को जानते हैं, पर फिर भी पेशेंस रख के बैठे रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब तक इस वीडियो को पहुंचाने में जरूर जरूर सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।